साल 2023 दुर्ग लोकसभा का साजा विधानसभा काफी सुर्खियों में रहा। दशहरे के दिन एक ऐसा विवाद होता है, वहाँ पे दो पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा मारपीट की घटना हुई थी। दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया है, न ही थाने में बैठाया गया है। आदरणीय महोदय जी ध्यान दें, अपने लड़के को सुधारे, अपना मानसिकता संतुलन खो बैठा है शायद, लगता है मेरे को। जो भी किया होगा तो पहले जांच होनी चाहिए, जांच के बाद जो भी अपराध होता हो अपराध दर्ज करना। साल 2023 दुर्ग लोकसभा का साजा विधानसभा काफी सुर्खियों में रहा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़, और सुर्खियों में लगातार रहा क्योंकि वहां पर एक घटना घट गई थी। और घटना यह थी कि ईश्वर साहू के पुत्र भुवनेश्वर साहू की हत्या हो जाती है। वहां पर एक घटना घटती है। घटना के कई कारणों को आपने देखा और सुना होगा, उस तक हम नहीं जाएंगे, लेकिन विवाद 2023 में ऐसा ही कुछ वहां हुआ था। उसके बाद में साजा विधानसभा क्षेत्र का बीरनपुर गांव छावनी में तब्दील हो चुका था। और उसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव आए, और विधानसभा चुनाव में ईश्वर साहू को साजा विधानसभा क्षेत्र से टिकट भी मिल गई। टिकट मिलने के बाद उनके प्रतिद्वंदी के रूप में थे उनके सामने कांग्रेस के कट्टावर और पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे जी। रविंद्र चौबे ईश्वर साहू के प्रतिद्वंदी थे। ईश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और उनके प्रचार प्रसार में राष्ट्रीय लीडर भी क्षेत्र में पहुंचे थे। उसके बाद ईश्वर साहू, ईश्वर से माननीय विधायक ईश्वर साहू बनते हैं, और लगातार वह कभी अपने उद्घोषण के लिए या अपने काम के लिए लगातार सुर्खियों में रहे। लेकिन अचानक फिर इस वर्ष 2024 में दशहरे के दिन एक ऐसा विवाद होता है जिसमें विधायक ईश्वर साहू जी की मुसीबतें बढ़ा रही है। साजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चचान नेटा करके जगह है, बीरनपुर से लगा हुआ। वहाँ 13 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम था। दशहरा कार्यक्रम के बाद वहाँ पे दो पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा मारपीट की घटना हुई थी, और दोनों पक्ष थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए हैं, और दोनों के रिपोर्ट पे FIR दर्ज कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। विवेचना में प्राप्त तथ्यों के आधार पर आगे दोनों प्रकरणों में कार्यवाही की जाएगी। ये बात कही जा रही है कि बिना जांच किए जो कृष्णा साहू पे FIR कर दिया गया है, क्या वो दूसरे पार्टी पे भी FIR हुई? हाँ, कृष्णा साहू के रिपोर्ट पे मनीष ठाकुर और उनके साथियों के खिलाफ में भी अपराध दर्ज हुआ है, और उसमें मारपीट गाली गलौज का मामला है, और कृष्णा साहू ने 10,000 रुपये जेब से निकालने का आरोप लगाया है, तो उसमें लूट की धारा लगी हुई है। और मनीष ठाकुर मनीष मंडावी हैं, उन्हें जातिगत गाली गलौज बोलने की बात कही है, तो उसके रिपोर्ट के प्रकरण में STC एक्ट की धारा लगी हुई है। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई तो मामले में? नहीं, अभी नहीं हुई है, विवेचना चल रही है, साक्ष्य संकलन कर रहे हैं, और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर जिनके ऊपर जो आरोप प्रमाणित होगा उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, आगे कार्यवाही की जाएगी। और वहां खुद क्या मुसीबतें बढ़ा रही है, ईश्वर साहू का पुत्र कृष्णा साहू, उसका विवाद होता है
और विवाद के बाद में एफआईआर तक की नौबत आ जाती है। दबाव में कहो या मीडिया के दबाव में आज यहाँ पर एफआईआर दर्ज किया गया है और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें जो संतुष्टि मिले, इस प्रकार से निष्पक्ष होकर पूरे कार्यवाही की जाए। और ईश्वर साहू के पुत्र के जो बयान भी लोगों द्वारा और मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, वो भी एक सोचने लायक है। वही पीड़ित पक्षों की बात करें तो उन्होंने क्या कहा है मीडिया के समक्ष, देखिए। हम लोग आज माननीय थाना प्रभारी एसडीएम साहब को मनीष मंडावी के ऊपर जो 13 तारीख को घटना हुई थी, जो हमने एफआईआर दर्ज कराई, उस एफआईआर के तहत आज तक दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया है, न ही थाने में बैठाया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में कब तक उसकी गिरफ्तारी होती है, इसके लिए हम लोग आज पीड़ित परिवार और पीड़ित माननीय मनीष मंडावी के साथ में पूरे समाज के जितने भी पदाधिकारी हैं पूरे ब्लॉक स्तर पे, वो सभी मिलकर हम लोग गिरफ्तारी जल्द से जल्द करें, अन्यथा हम पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन और इस थाना का घेराव करने के लिए ज्ञापन दिए हैं। अब गिरफ्तारी की मांग कर क्या कहेंगे इसमें? इसमें ये है कि दोषी व्यक्ति को ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और जो निर्दोष है, जिनके खिलाफ अनुचित फर्जी तरीके से एफआईआर किया गया है, उस एफआईआर को वापस लिया जाए। हमारे समाज के जो 4 व्यक्ति के ऊपर जो फर्जी तरीके से एफआईआर किया गया है, उसको वापस लिया जाए और दोषी व्यक्ति के ऊपर तत्काल कार्रवाई करें, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। मनीष मंडावी के ऊपर भी अब लूट का आरोप का लोग लगा दिए, लूट का आरोप भी कर लूट का आरोप यहाँ पर ये संदेह पैदा होता है कि 4 दिन तक वो 10,000 रुपये सट्टे की जेब में लेकर के घूम रहा था। उसके साथ अगर मारपीट किए होंगे इन लोग, तो क्या वो 10,000 जब लूटपाट हुआ है तो उसको 4 दिन के बाद में माननीय विधायक महोदय के पुत्र को अब याद आ रहा है? सोचनी बात है। यहाँ पर तो एक और संदेह उत्पन्न होता है। पुलिस के अधिकारियों ने भी क्या कहा है, उसे भी देखिए। आज मनीष मंडावी जो पीड़ित है थाना साजा के अपराध क्रमांक 275 के, उन्होंने समाज के लोगों के साथ आकर पुलिस थाना में उनके विरुद्ध हुए एफआईआर को निरस्त करने व उनके अपराध में कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। तत्संबंध में मेरे द्वारा ज्ञापन दिया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। माननीय विधायक ईश्वर साहू स्वयं नाराज है, क्या कह रहे हैं अपनी सरकार की पुलिस कार्रवाई पर, इसे भी हमें देखना चाहिए। मैं कि विधायक आएगा, विधायक का परिवार आएगा, उसके तहत वो लोग प्लानिंग करके एक आदिवासी समाज को सामने रखकर, गोड़ समाज के भाई मल्ला रखकर, बहला भुसला कर, क्योंकि आदिवासी समाज के भाई लोग बहुत सीधे साधे स्वभाव के रहते हैं, उनको आगे रखकर मेरे लड़के के साथ उलझने लगाया, जबरदस्ती मेरे लड़के के साथ मारपीट करने किया उसने। और ऊपर से ये विपक्ष द्वारा पूरा आदिवासी समाज को इकट्ठा करके बलपूर्वक पुलिस प्रशासन में आके षड्यंत्र रचते हुए एक तरफा मेरे लड़के के ऊपर अपराध दर्ज किए। अपराध दर्ज करना ही था तो जांच करने के बाद ही अपराध दर्ज करना था। एसटी तो अपराध दर्ज किए, ऐसा क्यों किए? ये तो पूरी षड्यंत्र है, खासकर पूर्व विधायक का जो 2 दिन से यहाँ लगातार मीटिंग ले रहा है। और तो और जो परिवार है, जो आदिवासी समाज के परिवार है, गोड़ समाज का, वो कांग्रेस के ठेकेदार के पूरा परिवार काम करने जाते, तो उनको उसका भी दबाव है, वो ठेकेदार का भी दबाव है कि इस विधायक को कैसा बदलाव करे। दिन के दिन मेरा लोकप्रियता बढ़ते जा रहा, मैं लगातार जनता की एक समस्या का हल कर रहा हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ, क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। इसको लोकप्रियता कैसे कम करे, इसको बदनाम कैसे करे, इसके तहत आज मेरे लड़के के ऊपर इतने बड़े इल्जाम लगा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी किया होगा तो पहले जांच होनी चाहिए, जांच के बाद जो भी अपराध होता हो अपराध दर्ज करना चाहिए। पीड़ितों की मांग है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए।
पता नहीं अब गिरफ्तारी करने में कहां पर रुकावट आ रही है और क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये निराधार है, निंदनीय है जो विधायक जी बोल रहे हैं अभी, वैसा कुछ नहीं है। इनका आपसी झगड़ा था, वहाँ दशहरे में आदिवासी भाई लोग गए थे, वहाँ उनका गांव है, आदिवासी भाई लोग के साथ झगड़ा हुआ है। इनको लगातार कांग्रेस के आदमी ही दिख रहे हैं, हमेशा कुछ हो रहा है कांग्रेस को लिए चला जा रहा है, जबकि वैसा कुछ भी नहीं है बात। हमेशा कांग्रेस वालों को ये करना गलत बात है। अभी तो उनके समाज वाले लोग के दबाव आ गया है, अभी तो सुनने में आ रहा है मेरे को पूरा प्रदेश स्तर में जंग करने वाले हैं लोग। और आदरणीय महोदय जी ध्यान दे, अपने लड़के को सुधारे, अपना मानसिकता संतुलन खो बैठा है शायद लगता है मेरे को, अपने इलाज कराए और कांग्रेस शब्द बोलना छोड़े। वैसा कुछ भी नहीं है। पदाधिकारी क्या करेगा, उनका आपसी का झगड़ा था, लड़ाई था। हम लोग गए थे वहाँ पे, लड़ाई तो आदिवासी भाइयों के साथ हुआ है और आदिवासी भाई लोग ही लेकर उनको लाया, समाज के आदमी उनको ला के थाना में बैठाया था। उनको अभी उनका मानसिक बता रहा हूँ ना, मानसिक संतुलन खो बैठा। अभी तो सबसे पहले अपने लड़के को सुधारे, जिनके बल बदौलत एक लड़के के बल बदौलत आप विधायक बने हो, आप एक लड़के को सुधारो आप कम से कम। और गिरफ्तारी कब होगी यह आने वाला समय बताएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार।